चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि रायपुर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको कि कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन आज आयोजित होने वाला है। बता दें कि 85वां महाधिवेशन है। छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन आयोजित होने जा रहा है। गैर गांधी अध्यक्ष की अगुवाई में 26 साल बाद अधिवेशन होने जा रहा है। आज रायपुर में देश भर के कांग्रेसी दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। स्टीयरिंग और सब्जेक्ट कमेटी की बैठक भी शुरू होगी। अधिवेशन में 6 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के संविधान में ये बदलाव होगा। CWC का चुनाव भी होगा और आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव का रोड मैप भी तैयार होगा। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कांग्रेस का राष्ट्रीय 85वां अधिवेशन है। छत्तीसगढ़ में पहली बार ये राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन आयोजित होने जा रहा है। गैर गांधी अध्यक्ष की अगुवाई में 26 साल बाद ये अधिवेशन होने जा रहा है। आज रायपुर में देश भर के कांग्रेसी दिग्गज शामिल होंगे। स्टीयरिंग और सब्जेक्ट कमेटी की बैठक शुरू होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रायपुर से निशाद द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। निशाद, देखा जाए तो जिस तरीके से ये 85वां महाधिवेशन है कांग्रेस का, कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर देखने को मिल रहा है? जी पूजा, यहाँ पर अधिवेशन की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आप देख रहे होंगे कि इस समय हम टेंट हाउस के अंदर है, जहाँ पर जो अधिवेशन है और जो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक है वो होनी है। ये मेरे पीछे जो सीटें हैं वो लग गई हैं। हालांकि स्टीयरिंग कमेटी की जो बैठक है उसका समय हो चुका है, लेकिन अभी तक जो कमेटी की बैठक होनी है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। इसके अलावा मैं बता दूं, इधर भी आप देख रही होंगी कि जो टेंट हाउस है वो पूरा इस तरीके से जो है तैयार किया गया है। आप देख सकती है कि ये जो टेंट हाउस है पूरा ये तैयार किया गया है। यहाँ पर जो स्टेज है वो बनाए गए हैं और काफी जो लंबा एरिया आपको दिख रहा होगा जहाँ बैठने की जो व्यवस्था है वो की गई है। 15,000 से ज्यादा जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर आएंगे और उनके आने की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। कल से हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से जो लोग आने वाले थे और कांग्रेस के जो नेता हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, रायपुर पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि प्रदेश के मुखिया हैं वो खुद उनका स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। तो एक बड़ा अधिवेशन जिसकी कांग्रेस पार्टी को महीनों से इंतजार था, जिसकी तैयारियां लगातार चल रही थी, जोर शोर से चल रही थी और आज उसका आगाज होना है। आज 2 बैठकें होंगी, पहले स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी और दूसरी सब्जेक्टिव कमेटी की बैठक होगी। जी पूजा जी, जो जिस तरीके से ये 3 दिवसीय महाधिवेशन कहा जा रहा है, तो तीनों दिन का किस तरीके से तैयारी की गई है? क्या क्या दिन किस किस तरीके से तैयारियां की गई है इसको लेकर? पूजा, आज सबसे पहले 10 बजे से स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें CWC जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है उसके जो चुनाव होने हैं उस पर मंथन होगा कि चुनाव होने हैं या नहीं होने हैं, होने हैं तो कब होने हैं। इन तमाम बातों पर जो है स्टीयरिंग कमेटी में बैठक होगी और उसमें निर्णय लिए जाएंगे। ये बैठक करीबन 4 घंटे चलेगी। 10 बजे से ये बैठक शुरू होनी थी और 2 बजे तक चलनी थी, लेकिन हालांकि जिस प्रकार अभी स्थितियां दिख रही हैं तो हो सकता है कि बैठक जो है वो थोड़ी देर में शुरू हो और 2:30 बजे के लगभग जो है ये बैठक समाप्त होगी। इसमें स्टीयरिंग कमेटी के जो जितने भी सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय टेंट हाउस में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो है जिस प्रकार कांग्रेस की जो बैठक है स्टीयरिंग कमेटी की वो शुरू होगी। इसके साथ 4 बजे से सब्जेक्टिव कमेटी की बैठक रखी गई है, जिसमें तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। इसी के साथ स्टीयरिंग कमेटी के जो सदस्य हैं वो भी मौजूद रहेंगे। 6 मुद्दों पर जो है सब्जेक्टिव कमेटी में की बैठक में जो है उसमें चर्चाएं होंगी कि कांग्रेस की आगामी रणनीति क्या रहेगी, किस प्रकार कांग्रेस चुनाव में उतरेगी, क्योंकि 9 राज्यों में चुनाव है और कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस जिन्हें लेकर आगे चलेगी। पहले हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी जिस प्रकार प्रयास कर रहे थे, लगातार उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की और उस दौरान हमने देखा कि बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दों को वो उठाते हुए नजर आए। युवाओं को एक साथ करने की जो अपील थी वो उनकी थी। और जो सब्जेक्टिव कमेटी की जो बैठक होनी है उसमें भी 6 मुद्दे रहेंगे, जिसमें पर्यावरण, राजनीति और युवाओं को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा, बेरोजगारी, तमाम जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर जो है मंथन किया जाएगा। तो जो सब्जेक्टिव कमेटी की जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण होगी।
बैठक अनुमानन जो सब्जेक्टिव कमेटी की बैठक है वो 2 घंटे तक चलेगी, लेकिन हो सकता है कि इस दरमियान जो समय सीमा है वो बढ़ जाए। लेकिन जो अभी सबसे महत्वपूर्ण है वो है स्टीयरिंग कमेटी की बैठक, जिसमें CWC जो कि वर्किंग कांग्रेस कमेटी के चुनाव पर जो मंथन होना है और इसको लेकर चर्चाएं होंगी। कल हम देखेंगे कि आगामी जो 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और उसके साथ में जिस प्रकार लोकसभा का चुनाव 24 में नजदीक है, उसकी रणनीतियों को लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है आने वाले समय में भी, तो उसको भी लेकर उस रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। और इसके साथ ही जो प्रदर्शनी लगाई जा रही है यूथ कांग्रेस की, जो लगातार 3 दिनों तक यहाँ पर चलेगी, अलग अलग छवि देखने को मिलेगी। कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी छवि यहाँ पर जो है किस प्रकार उन्होंने काम किया, क्या कामकाज रहा और आगामी दिनों में जो युवा कांग्रेस है वो क्या बेहतर करने वाला है। तीसरे दिन आज 26 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे की आम सभा होगी, जिसमें वो लोगों को संबोधित करेंगे और जो पार्टी का जो मेन मकसद है, किस प्रकार जो है पार्टी काम करेगी, आगे की क्या रणनीति होगी, उस पर चर्चा होगी। जी पूजा। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये अधिवेशन है, 85वां अधिवेशन है। और अगर बात करें तो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं और आने वाले लोकसभा भी चुनाव नजदीक आने वाले हैं। उसको देखते हुए एक रोड मैप आज तैयार किया जाएगा। वहीं अगर बात करें अधिवेशन आयोजित होने जा रहा है, अगर बात करें सुरक्षा के इंतजामों की, तो क्या कुछ पुख्ता इंतजाम रायपुर में देखने को मिल रहे हैं? तो आज जिस प्रकार 3 दिनों का ये अधिवेशन है, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोग जो है रायपुर पहुंचने वाले हैं, इनको लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी तैनाती की गई है, पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है, जो DSP है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। अलग अलग जिलों से जो है DSP SP तमाम लोगों को बुलाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अफरा तफरी न मचे। और जो ये अधिवेशन होना है ये जो है पूर्ण तरीके से किसी भी बिना किसी हानि के हो जाए, तो ये कांग्रेस की अपील रहेगी। आप देखिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंच ये बनाया गया है, जिसमें जो है लाखों युवा कार्यकर्ता जो मौजूद रहेंगे और इसी के साथ जो गठबंधन है वो भी होगा कि किस प्रकार कौन कौन सी नीतियां रहेंगी, रणनीतियां रहेंगी, जिस पर जो है चर्चाएं होंगी। और इसी के साथ हम देखेंगे कि आगामी दिनों में कांग्रेस किन किन चीजों को लेकर जो है उतरेगी चुनावी मैदान में, क्या वो खास होगा जिसके लिए इतना बड़ा अधिवेशन किया जा रहा है। 85वां अधिवेशन है। इससे पहले एक बार और छत्तीसगढ़ में अधिवेशन हुआ था पूजा 2003 में, जब भारतीय जनता पार्टी बड़ा अधिवेशन छत्तीसगढ़ में आयोजित किया था और उसके बाद 15 सालों तक जो है उन्होंने यहाँ पर राज किया। लेकिन अब एक ऐसा ही अधिवेशन, अद्भुत अधिवेशन जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है और ये पहला अधिवेशन होगा कांग्रेस पार्टी का जो छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। तो आगामी समय में इसके नतीजे क्या होंगे, किस प्रकार चुनाव में ये फायदा पहुंचा सकता है अधिवेशन, ये देखने वाली बात होगी पूजा। बिल्कुल, अगर निशा देखें तो कांग्रेस ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वहीं अगर बात करें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी उनके द्वारा निकाली गई थी, अभियान भी चलाया गया था। तो जिस तरीके से कांग्रेस की तैयारी चुनावों को देखते हुए नजर आ रही है, 9 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है यहाँ पर एक बार फिर आजमाना चाहती है। और जिस तरीके से अगर बात करें अधिवेशन की, तो अधिवेशन जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस अधिवेशन से कहीं ना कहीं चुनावों में फायदा जरूर होगा। तो किस तरीके से रोड मैप तैयार किया जाएगा? अगर बात करें तो संविधान बदलने की भी यहाँ पर बात की जा रही है। बिल्कुल पूजा, कांग्रेस का जो ये अधिवेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ कांग्रेस का ये एक शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं कि ये कांग्रेस का एक शक्ति प्रदर्शन है, जिसमें तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और तमाम जो नेता है, मल्लिकार्जुन खड़गे, इसी के साथ में राजस्थान से जो CM है गहलोत, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। माफ कीजिएगा, कांग्रेस की अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश से जो कमलनाथ है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम जो वो बड़े चेहरे जिन्हें कांग्रेस अब तक जो है बागडोर देती आई है, तो वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ में वो कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर जुड़कर कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। बड़ा आयोजन है, बड़ा आगाज है, लेकिन इसके नतीजे क्या होंगे, किस प्रकार चुनाव का रोड मैप तैयार किया जाएगा, क्योंकि कल जब मंथन होंगे, आज की जो मीटिंग है स्टीयरिंग कमेटी की बैठक और उसके बाद सब्जेक्टिव कमेटी की बैठक, इसके बाद जब कल एक बार फिर से मंथन किया जाएगा, जिसमें जो चुनाव होने हैं उसका रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस प्रकार वहां पर चुनाव होंगे, कांग्रेस पार्टी क्या
कर सकती है, किस प्रकार जमीनी स्तर पर तैयारी करेगी, और जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के उन्हें कैसे एक्टिव किया जाएगा। अगर एक बात हम पूजा देखें कि पहले जिस प्रकार कांग्रेस अभी 2 राज्यों में सिमट कर रह गई थी, लेकिन फिर से एक बार कांग्रेस एक्टिव होती हुई दिख रही है, क्योंकि पहले एक बड़ा जो राहुल गांधी का आगाज था भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने यात्रा की, और उसके बाद लोगों से जुड़ने की एक कोशिश की। गांव से जब वो निकल रहे थे, अलग अलग राज्यों में गए वो, और 12 राज्यों को होते हुए कश्मीर पहुंचे थे। बड़ा आगाज था, लोगों का समर्थन चाहिए था, और एक बार ऐसा फिर से शक्ति प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसमें जो कांग्रेस का जन सैलाब है वो उमड़ रहा है। बड़ी बात है कि हो सकता है आगामी समय में एक बार फिर से कांग्रेस जो है जी तोड़ मेहनत कर रही है कि फिर से जो अलग अलग राज्य है वहां पर भी पूर्ण बहुमत की सरकार बने, और लोकसभा का जो चुनाव होना है उसमें भी किसी प्रकार से एक बार फिर से जो केंद्र पर कब्जा है वो कांग्रेस पार्टी कर सके। जी पूजा, अगर बात करें कि जिस तरीके से 85वां अधिवेशन जो है वो छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है, और ऐसे आशंका भी जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ का नया चेहरा राहुल गांधी हो सकते हैं, तो क्या इसको जोड़ करके देख सकते हैं? बिल्कुल पूजा, जिस प्रकार हम कांग्रेस की रणनीतियां देख रहे हैं, जिस प्रकार अपनी रणनीतियों को में बदलाव देख रही है कांग्रेस दिन ब दिन, जिस प्रकार उनकी जड़ें कमजोर हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे कांग्रेस एक बार फिर से बैक फुट से सामने आ रही है और अपनी रणनीतियों को जो है बदलने की कोशिश कर रही है, युवाओं को मौका दे रही है, उन चेहरों को बदल रही है जिस पर जो है संशय पैदा हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जरूर फायदेमंद होगा कि आगामी चुनाव में हो सकता है कि कांग्रेस को इससे एक बड़ी जीत मिले। ये भी हो सकता है कि अधिवेशन में लिए गए फैसले जो है वो आगामी दिनों में देखने को मिले कि उससे कितना जो फर्क है वो कांग्रेस पार्टी को पड़ रहा है। तो कहना मुश्किल होगा कि इससे कितना जो ये अधिवेशन है, जो ये यात्रा रही है, उससे कितना फर्क पड़ेगा और जनता कितना इससे खुश होती है और जनता पर इसका कितना जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा। फिर भी कांग्रेस की जो जी तोड़ मेहनत है ये तो रंग ला ही रही है, क्योंकि आप देख रही होंगी कि जिस प्रकार यहाँ पर तैयारियां की गई है और जिस प्रकार यहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, जहाँ पर 15,000 से ज्यादा जो डेलीगेट्स हैं और अन्य कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, यहाँ पर तमाम जो चर्चाएं हैं वो होंगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अब घर घर तक पहुँचना चाहती है और एक बार फिर से जिस प्रकार कांग्रेस की बयार बहा करती थी वो दिन वापस लाना चाहती है। जी पूजा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।